नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं सौरभ चौहान विंग्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कीवेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। अभी आज हम जो है कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के साथ फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हैं। और आज का जो हमारा पाठ है वो है गद्य खंड का बाल गोविंद भगत, जो कि एक रेखा चित्र है जिसके जो लेखक है वो रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो इस चैप्टर से जो हमारे को संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो रेखा चित्र, वो एक विलक्षण चरित्र का चित्रण किया गया है इसके अंदर। बाल गोविंद भगत के बातों का जो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में चैप्टर के स्टोरी को समझा देता हूँ। देन हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और चैप्टर के बीच में उन बातों को हम समझेंगे जिसमें हमारे संदर्भ प्रसंग व्याख्या को क्या किया जाता है, पूछा जाता है, वो हम क्या करते हैं आपको समझा देते हैं। तो हमारा जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो बाल गोविंद भगत से होती है। जो बाल गोविंद भगत है वो 60 वर्ष के या 60 साल की उम्र के एक व्यक्ति हैं। यदि इनके रूप रंग कद काठी की बात की जाए तो मंजोले कद के हैं, मतलब मीडियम है। बहुत ज्यादा हाइट बड़ी भी नहीं है और कम भी नहीं है। इनके जो दाढ़ी पक गई है, सफेद बाल हैं, और सर के ऊपर इन्होंने कनफटी टोपी को पहन रखा हैगा, जो कान के पास से जो कबीरपंथी टोपी कहलाती है, उस टोपी को इन्होंने पहन रखा हैगा। साथ ही साथ ये अपने शरीर पर बहुत कम वस्त्र को धारण करते हैं। एक जो भी कहते हैं धोती या लंगोटी जैसे वस्त्र को इन्होंने क्या करके रखा हैगा, धारण करके रखा हैगा। तो ये तो ही उनके थोड़े गेटअप की बात की, वो कैसे हैं, क्या है, क्या नहीं है। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो कहानी में ये देखने को मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा कि जो बाल गोविंद भगत है उनको जो चूंकि वो कबीर के बहुत बड़े भक्त हैं, कबीर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो कबीर के गीतों को, दोहों को वो गाते हैं। इसलिए वो मतलब सांसारिक मायाजाल से जुड़े होने के बावजूद भी साधु की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। एक्चुअली वो साधु नहीं है, लेकिन फिर भी चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि उन्होंने साधु जैसे जीवन को कैसे जिया, या साधु कहना उनके लिए कहाँ तक सही था। जब खेतों में मतलब बोनी होती है, फसलों को उगाने के लिए बीज का बोना होता है, और जब फसलें लहराने लगती हैं, जो महिलाएं हैं वो खेतों की मेड़ पर बैठी रहती है, बच्चे जो है पानी के अंदर जो है मस्ती कर रहे होते हैं या छपक छपक कर रहे होते हैं, अपन ऐसा शब्द कह सकते हैं। उस समय जो बाल गोविंद भगत है वो क्या करते हैं, गीत गा करके सबको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उनके जो गीत है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले, मुग्ध करने वाले हैंगे। न चाहकर भी मेड़ पर बैठी जो औरतें हैं वो भी क्या करती है, उनके होठ अपने आप हिलने लगते हैंगे। और जो वो धान की रोपाई करते हैं, वो एक वे के साथ, एक धुन के साथ वो धान की रोपाई को करने लग जाते हैं। इस प्रकार उनके गाने का एक सभी के ऊपर अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। उनके हाथ में एक लकड़ी का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे खंजड़ी कहा गया है। वो मतलब भक्ति के अंदर इतना रम जाते और वैसे गानों को गाते, तो वो खंजड़ी जो शब्द यूज किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते रहते हैं। ये बात भी चैप्टर के अंदर बताई है। चैप्टर में एक खास बात और बताइए कि जब वे जो भी धान इकट्ठा होता है, जो भी अनाज वो इकट्ठा करते हैं, उसको या मतलब घर से या खेत से 4 से 5 मील की दूरी पर लेकर जाते हैं। सबसे पहले उनका ये मानना है कि भाई जो कुछ दिया है हमको ईश्वर ने दिया है, तो हम क्या करें, उसको ईश्वर को समर्पित करें। तो वो जो अनाज वगैरह रहता है उसको ले जाते हैं, ईश्वर के सम्मुख मंदिर में ले जाते हैं। वहां से उनको बदले में प्रसाद के रूप में जो भी कुछ मिलता है वे उसे लेकर आते हैं, और उसी के अंदर अपना जो है परिवार या खाना पीना चलाते रहते हैं। बात आती है उनके पुत्र वधु की, और उनके जो बेटे का बेटा है उनकी बात आती है। अनायास चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि उनका जो बेटा है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर वो जो है दुख को न बताते हुए, क्योंकि मृत्यु होना या मौत होना तो व्यक्ति के लिए बहुत एक कठिन घड़ी होती है, बहुत दुख भरा मतलब संघर्ष होता है। और एक पत्नी के लिए एक पति का चला जाना तो बहुत ही मतलब दुख वाली बात है, जीवन भर दुख वाली बात कही गई है। तो यहाँ पर वो अपनी पुत्रवधू को ये कहकर समझाना चाहते हैं कि जो ये मृत्यु हुई है तो इस पे तुमको रोना नहीं है, अपने मतलब दुख को व्यक्त नहीं करना है। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो गया है,
या उन्होंने ऐसा कहा है कि जो विरहणी है वो अपनी प्रीतम से जाके मिल चुकी है। तो विरहणी यहाँ पे जो शब्द है वो आत्मा को कहा गया है, और प्रीतम जो शब्द कहा गया है वो ईश्वर के प्रति कहा गया है। जब पुत्र वधू रो रही होती है तो जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके ऊपर वो एक सफेद कलर का कपड़ा बिछा देते हैं, आंगन में कुछ फूल वगैरह खिले हैं वो लेते हो, वो तोड़ के उसके ऊपर डाल देते हैं, और क्या करते हैं क्योंकि परिवार और अन्य सदस्य रोने में लगा रहता है, और वो क्या करते हैं गाने बजाने लग जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। उनका ये मानना है कि भाई ये खुशी का अवसर है, इसे ऐसे ही न जाने दिया जाए। तो इस प्रकार जो चैप्टर है उसके अंदर हमारा थोड़ा सा विराम आता है। अंत में जो है वो एक जिद कर लेते हैं, क्योंकि उनका ये काम है कि वो नित्य प्रति वो साधु क्यों कहला रहे, साधु क्यों है, या साधु कहने के पीछे रीजन क्या है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि वो साधु की तरह अपना जीवन जीते, एक सन्यासी की तरह अपना जीवन जीते हैं, भगवान की भक्ति करना, कभी झूठ ना बोलना, सुबह जल्दी उठना, चाहे ठंड हो गर्मी हो या बारिश हो। इस प्रकार वो मतलब अपने नियमों के या रूल्स के क्या है वो बहुत ज्यादा पक्के हैं। तो यहाँ पर उनके कुछ जो रूल्स हैं, जो रीति रिवाज है, उससे उनका मतलब बहुत ज्यादा लगाव है। अंत में वो इतने बीमार भी हो गए तो भी उन्होंने ईश्वर की वो भक्ति करना, तेज ठंड के अंदर भी गंगा स्नान करने के लिए जाना, ऐसी बातों का जो उल्लेख है चैप्टर के अंदर किया गया है। तो चैप्टर जो काफी रोचक और इंटरेस्टिंग है, आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करें जो परीक्षा के अंदर आने जैसे हैं, तो आप इसे जरूर समझने की कोशिश कीजिए। तो चैप्टर की जो स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में समझाई, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है, पर अभी समय का ध्यान रखते हुए कि मैं वो हर एक चीज को आपको फुल तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते कि कौन कौन से प्रश्न है जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। अब एक्चुअली वो है परिवार से जुड़े, तो जो व्यक्ति परिवार से जुड़ा है तो उसको साधु की संज्ञा कैसे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो बाल गोविंद भगत है उनको साधु की संज्ञा दी गई है। तो वो परिवार के साथ रह रहे, ठीक है, अच्छी बात है। साधु कहने के पीछे रीजन ये है, सबसे पहली बात हमको ये याद रखनी, वो कबीरपंथी। क्या है? कबीरपंथी। ईश्वर के प्रति वो क्या दिखाते? आस्था दिखाते, जैसे भजन करना, पूजा पाठ करना, ठीक है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी वस्तुओं को वो छूते तक नहीं है, वो ऐसा मानते कि नहीं दूसरे की वस्तु के ऊपर अपना अधिकार नहीं है, तो अपनों को उन चीजों को स्पर्श भी नहीं करना, बगैर पूछे किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु को या चीज को वो उपयोग में नहीं लेके आते हैं, और एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लिए ये मानना है कि केवल स्वयं के लिए ना जीना आएगा, ठीक है, संसार की और लोगों की भी चिंता है। जिस प्रकार एक साधु स्वयं अपने सुख को त्याग कर या छोड़कर सन्यास को ग्रहण करके केवल संसार के हित के लिए जीता है या इधर उधर घूमता है, उसी प्रकार का जो आचरण है वो बाल गोविंद भगत का है। तो यहाँ पर हमको कहना बिल्कुल सही बैठेगा कि जो खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब घर बार से जुड़े, वो व्यक्ति क्या कहला रहे? बाल गोविंद भगत साधु कहला रहे। ये उनकी विशेषता आपको याद रखने की, कौन कौन सी विशेषता है जिसके कारण वो साधु कहलाते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, भगत जी की पुत्र वधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? जो पुत्र वधु थी, जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी तो उनका ये मानना था कि भाई यदि भगत जी को मैंने अकेला छोड़ दिया तो इनके बुढ़ापे का सहारा अब कौन रहेगा? यदि ये बीमार पड़ेंगे तो इनकी दवा दारू कौन करेगा, इनकी देख रेख कौन करेगा, साथ ही साथ रोज के जो इनके सुबह शाम के खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो कौन करेगा? यदि मैं नहीं रहूंगी तो इनको कोई पूछेगा तक नहीं। इसलिए जो भगत जी की पुत्र वधु थी वो बेटे की मृत्यु हो जाने पर उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन भगत जी जो थे अपने बात के बहुत पक्के थे, उन्होंने जो पुत्र वधु है उसके भाई को बुला करके क्या किया था, उन्हें फोर्सली ये कहा था कि भैया तुम्हें या तो यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ही घर को छोड़ के चला जाऊंगा, तुम अपने भाई को बुलाओ और यहाँ से जाओ, तुम अपना वापस से संसार बसाना, तुम किसी और के साथ मतलब शादी वगैरह करना या अपने भाई या घर वालों की जो परमिशन हो उसके बाद तुम आगे बढ़ना, तुम मुझे छोड़ दो, ऐसा उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे पुत्र वधु यही चाह रही थी कि नहीं, यदि मैं चली जाऊंगी तो इनके विषय में जो भी है इनकी देखरेख करने वाला कोई तो होना चाहिए, इसलिए वो उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट हम आते हैं, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बनती थी? अचरज का मतलब है आश्चर्य की बात। क्या है? आश्चर्य की बात,
कि बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या बोले तो जो डेली रूटीन है उनकी, वो लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों बनती थी। एक तो वो छोटे मंझोले कद के आदमी थे, ठीक है। सबसे पहली बात कि साधु न होते हुए भी साधु जैसे वेश को धारण कर रखा था और जीवन भी साधु जैसे ही सन्यासी जैसा जीते थे। उसके अलावा कितनी भी ठंड हो, कैसा भी मौसम हो, केवल शरीर के ऊपर एक लंगोटिया कपड़े को धारण करके रखते थे। इसके बावजूद कई मील दूर गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे। ये नहीं देखते थे शरीर स्वस्थ है या नहीं है, खाने के लिए जो मिल जाए उसको ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण किया और आगे बढ़ते गए और कबीर के गीतों को गाते थे। तो इस प्रकार उनकी जो डेली रूटीन थी, मतलब इतनी उम्र का होने के बावजूद भी उनके अंदर वो जो ऊर्जा बताई है, जो वो कार्य कर रहे हैं, वो क्या थी, लोगों के लिए अचरज का कारण बन बैठी थी। इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन और पूछा गया, वो क्वेश्चन है कि जो बाल गोविंद जी का व्यक्तित्व है और उनकी वेशभूषा है वो कैसी है। तो व्यक्तित्व तो आप सभी को पता है कि व्यक्तित्व कैसा था, क्योंकि वो सादे सिंपल इंसान थे, कबीरपंथी थे, साधु थे। तो ये हो गई उनके व्यक्तित्व की बात, ठीक है। सच और ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो उनकी लाइफ से या उनके जीवन से जुड़ा हुआ था। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को जो किसी अन्य की है, किसी दूसरे की, अपने उपयोग में कभी नहीं लाते थे। यदि आवश्यकता पड़ती भी थी तो वो उस व्यक्ति से पहले पूछते थे, यदि वो सहयोगी है तो उसको उपयोग में लाते थे, अदरवाइज नहीं लेके आते थे। तो ये उनका व्यक्तित्व था। आपको उनके थोड़े गेटअप के विषय में बताना है, क्या थे क्या नहीं थे, ठीक। इसके अलावा आपको उनकी वेशभूषा बतानी कि वेशभूषा कैसी थी। तो वेशभूषा में आप कुछ पॉइंट याद रखेंगे, वो 4-5 पॉइंट है। सबसे जो पहला पॉइंट है कि वो मंजोले कद के थे, मतलब उनकी जो हाइट थी वो सीमित थी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मीडियम साइज के थे, पहली बात ये। दूसरी क्वालिटी कि उनके हाथ के अंदर एक खंजड़ी होती थी, लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट था जिसको वे बजाते थे, कबीर के दोहों को वो गाते थे। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि उनका जो क्या बोलते हैं, जो दाढ़ी थी और दाढ़ी मूछ और जो बाल थे वो पूरे पक चुके थे, सफेद कलर के हो गए थे। एक ऐसी टोपी पहनते थे जिसे कनफटी होती है, जिसे कबीरपंथी टोपी कहा जाता है, और वो पूरे जो साधु लोग पहनते पूरा उस कलर के उस गेटअप को वो धारण करते थे। इसके अलावा वो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति वैराग्य को धारण कर लेता है और ईश्वर की भक्ति में कैसे रम जाता है, तो उछल कूद के नाचता है गाता है, तो उस प्रकार से वो क्या करते थे, अपने ईश की या इष्ट की क्या करते थे, भक्ति करते थे। तो उनका जो गेटअप था पूरा आपको ऐसा कैसा बताना है, ये आपको परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। इससे जुड़े और भी क्वेश्चन है, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसी तरीके की कोई अन्य महत्वपूर्ण पाठ और प्रश्नों के साथ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तक के लिए धन्यवाद।